अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन किराम, नाज़रीन किराम, दिल की अथाह गहराइयों से मैं आप तमाम अहबाब का अपने चैनल गाइड टू लर्न होली कुरान के ऊपर खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि इससे पिछली वीडियोज़ में हमने जो असबाक पढ़े हैं, हमारा सबक खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश तक पहुँच गया है। कुरान करीम को पढ़ने के ताल्लुक़ से जो क़वाइद बयान किए जाते हैं, उनमें से ये एक बहुत अहम कायदा है, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश का जानना, जिसकी अलामत इस तरह है जो किताब में भी मेंशन है और हम ऐसे भी सीख सकते हैं। और इससे पिछली वीडियोज़ में ये जो तसलसल के साथ हम सबक पढ़ रहे हैं, उसमें ये बताया गया था तफसील के साथ, ये खड़ा ज़बर, ये खड़ी ज़ेर, ये उल्टा पेश, और इसकी मश्क भी कराई गई थी। तो जैसा कि आपको मालूम है, इस किताब के मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह का जो तरीक़ा है कि तमाम असबाक को पढ़ाने के बाद उसको अल्फ़ाबेट के ऊपर मश्क कराते हैं, अलिफ से लेके या तक, जिसको हुरूफ़ तहज्जी कहते हैं, और इस पे मश्क करने के बाद फिर उसको इम्तिहान लेते हैं उसका, यानी बहुत सारे क़वाइद की चीज़ों को यकजा करके, एक जगह जमा करके, 2-3 हरूफ को, 4 हरूफ को मिला करके देखते हैं, परखते हैं कि कौन कितना सीखा है अब तक। इससे पहले जितनी चीज़ें पढ़े हैं उन तमाम चीज़ों को शामिल करेंगे इम्तिहान वाले सबक में। आगे की चीज़ों को शामिल नहीं करेंगे जो नहीं पढ़ाया गया है। जो पिछले हम पढ़ चुके हैं, यानी पहले जो हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं चीज़ों को शामिल करते हैं ताकि पढ़ने वालों को आसानी हो। तो ये खड़ा ज़बर था शुरू में, खड़ा ज़बर को हम पढ़ चुके थे, उसकी मश्क है आज। ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है मश्क। इसी को हम आज सीखेंगे कि अगर कहीं पे खड़ा ज़बर आ जाए और साथ में ज़बर आ जाए, कहीं पे खड़ा ज़बर आ जाए साथ में खड़ी ज़ेर भी आ जाए, कहीं पे खड़ा ज़बर आ जाए और साथ में वाव मद्दा आ जाए, अलिफ मद्दा आ जाए, या मद्दा आ जाए, तो उसको कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, हम आज शुरू करते हैं। आप हमारे पीछे इसको दोहराइए। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, दाल ज़बर दा, आ दा, मीम ज़बर मा, आ दा मा। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आ मा, नून ज़बर ना, आ मना। मीम खड़ा ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, मा ली, काफ ज़ेर की, मा ली की, मा ली की, मा ली की। अबवाहु, हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, अबा, वाव खड़ा ज़बर वा, अबवा, हा पेश हु, अबवाहु, अबवाहु, अबवाहु। सीन ज़बर सा, मीम खड़ा ज़बर मा, समा, वाव खड़ा ज़बर वा, समावा, ता ज़ेर ती, समावाती, समावाती, समावाती। इसमें 2 खड़ा ज़बर एक साथ है। सबसे पहले में ज़बर है, आखिरी में ज़ेर है। तीनों को, चारों को मिला दिया है। अब देखिए, यहाँ पर एक खड़ा ज़बर है और एक या मद्दा है और एक ज़बर है। गैन खड़ा ज़बर गा, वाव या ज़ेर वी, गावी, नून ज़बर ना, गावीना। या मद्दा को कैसे पढ़ना है, ज़बर को कैसे पढ़ना है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। गावीना। या खड़ा ज़बर या, साद खड़ा ज़बर सा, या सा, लाम ज़ेर ली, या साली, हा पेश हु, या सालिहु, या सालिहु। हमज़ा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, इला, इला, हा पेश हु, इलाहु, नून अलिफ ज़बर ना, इलाहुना, इलाहुना, इलाहुना। हा खड़ा ज़बर हा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, हाज़ा, हाज़ा, हाज़ा। काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, किता, बा पेश बु, किताबु, किताबु, किताबु। रा ज़ेर री, सीन खड़ा ज़बर सा, रिसा, लाम खड़ा ज़बर ला, रिसाला, ता ज़ेर ती, रिसालाती, रिसालाती, रिसालाती। ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा, लाम ज़ेर ली, ज़ाली, काफ ज़बर का, ज़ालिका, 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 ज़ालिका। अब देखिए मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों,
میرے ساتھیوں، ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ کچھ بھی ہم پڑھیں گے، کوئی سا بھی حروف ہو یا کوئی بھی قاعدہ ہو، تو ان قواعد کا تعلق ہوگا کسی نہ کسی حروف پر. جیسے یہ جیم ہے، تب جیم کے ہی اوپر میں زبر ہوگا، یا تو اسی کے نیچے زیر ہوگا، یا اسی کے اوپر کھڑا زبر ہوگا، اسی کے نیچے کھڑی زیر، یا پھر الٹا پیش. سب کچھ جو ہوگا یہ کسی نہ کسی حروف کے ہی اوپر یا نیچے یا پھر اگل بغل میں جو کچھ ہوگا کسی حروف کے کسی نہ کسی حرف کے ساتھ میں ہوگا. تو ہم ان قواعد کو، یعنی اس کے اوپر جو زبر آیا تو اس کے قاعدے کو کہ زبر کو جلدی پڑھیں، نیچے میں زیر آیا اس کے قاعدے کو کہ زیر کو جلدی پڑھیں، نیچے میں کھڑی زیر ہے تو کھڑی زیر کو کھینچ کے پڑھیں، اوپر میں کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر کو کھینچ کے پڑھیں، اوپر میں الٹا پیش ہے تو الٹا پیش کو کھینچ کے پڑھیں. تو ان کی رعایت تو ہم کریں گے، اس کو تو پورا ادا کریں گے ان قواعد کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو حرف ہے جس کے اوپر یہ قواعد چل رہے ہیں اس کی بھی رعایت کریں گے. یعنی جیم کیسے پڑھنا ہے، جیسے لیسن نمبر 1 میں سکھایا گیا تھا کہ جیم کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، جیم جیم ایسے. تو اب اس کو پڑھیں گے پوری اچھی طرح، اس کے بعد کچھ کریں گے. جیم زبر جا، جیم کھڑا زبر جا، ایسے. یہ نہیں کہ ہم حروف کو ادھر ادھر کر دیں. تو اس کی رعایت کریں گے انشاءاللہ تو پڑھنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.